हेलो फ्रेंड्स, आई वंस अगेन कम बैक। सो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है और इस लॉ को हम किस तरह से यूज करते हैं, उसके लिए मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे कि किसी भी सर्किट में जो आपका पोटेंशियल है वो दो तरह का होता है, पोटेंशियल ड्यू टू सेल और ईएमएफ एंड द पोटेंशियल ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो उन दोनों के लिए मैंने आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए थे। तो चलिए अब उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे और इस सर्किट के अंदर जो हमारे पास दो वेरिएबल है I1 I2, दैट मीन्स टू करंट्स जो इन सेल से बाहर निकले उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसके अंदर सबसे पहले लूप लेके चलते हैं A B F E A। मैंने क्लोज लूप लिया है A B F E A। अगर मैं ये लूप लेके चल रहा हूँ इट मीन्स मैं मूव कर रहा हूँ क्लॉकवाइज, A B F E A, दैट आई एम मूविंग क्लॉकवाइज। तो चलिए इस लूप को लेते हैं, हम टोटल पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। तो A से B तक हम जा रहे हैं तो हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करते हैं, तो बैटरी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा +2। उसके बाद रेजिस्टेंस के पास आते हैं, A से B की तरफ जा रहे हैं तो हम करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा नेगेटिव, I into R, दैट मीन्स 1 into I1, सो माइनस का I1। चलिए आगे बढ़ते हैं, B से F तक कोई एलिमेंट नहीं है, F से हम E की तरफ जा रहे हैं तो हम करंट के सेम डायरेक्शन में है, तो इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, I into R, दैट मीन्स 2I2। और आगे बढ़ते हैं तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करते हैं, यानी इस सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस कितना, -1। फिर E पे आते हैं, E से A की तरफ कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स टोटल पोटेंशियल इक्वल टू 0। तो जो हमने लूप लिया था A B F E A, इसके अंदर वी हैव 1 2 3 4, दे आर द 4 एलिमेंट्स, सो 1 2 3 4, दे आर द 4 पोटेंशियल एंड टोटल पोटेंशियल इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो दैट इज -I1 प्लस 2I2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू +1। So this is your first equation, I1 minus 2I2 is equal to 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब बाकी के जो दो लूप है हमारे पास, एक हमारे पास छोटा लूप है, एक हमारे पास पूरा बड़ा लूप है। आप किसी को भी यूज करके दूसरी इक्वेशन को फाइंड कर सकते हो। जैसे अब हमने लूप लिया E D C F E, E D C F E। इस बार मैंने लूप कैसे लिया है एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए फॉलो करते हैं, E से D तक कोई एलिमेंट नहीं है, D से C तक करंट की सेम डायरेक्शन है, तो 3 ओम का पोटेंशियल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सो 3 into I1 प्लस I2। C से F की तरफ कोई एलिमेंट नहीं है, F से E की तरफ है, करंट की सेम डायरेक्शन में, तो 2 ओम का पोटेंशियल क्या हो गया पॉजिटिव, प्लस 2I2। आगे बढ़ते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करते हैं तो पोटेंशियल कितना हो गया इसका नेगेटिव, कितना -1। then we comes here at point E, so total potential equal to 0। now see there are the three element 1 2 and 3, so there are three potential 1 2 and 3। now if we solve it becomes 3I1 plus 5I2 minus 1 equal to 0 and 3I1 plus 5I2 is equal to 1। this is your second equation। so we have a first equation, we have a second equation, and in two equation we have a two variable I1 I2। तो simply I think there is no need to tell you कि how you solve this equation। आप किसी मेथड को यूज करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वाज अ किरचॉफ्स लॉ, जिसकी हेल्प से हम किसी भी सर्किट के अंदर बैटरी में से कितना करंट ड्रॉ हुआ उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।